जीव कर सकता समय निश्चय जानना, स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। हे सर्व श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल नहीं अपमत प्रमत नहीं जो एक ज्ञायत भाव है। इस रीति शुद्ध कराए जो ज्ञात वो तो ही है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान। भाषा अनार्य बिना न समझाना जो सत्य, अनार्य को व्यवहार बिन परमात्म का उपदेश हो असत्य हो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहें। सब ज्ञान से आत्मा लिए श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार में अभूतात दर्शित शुद्ध में भूतात है, भूतार्थ आस्तिक आत्मा देखी परम जो भाव उसको शुद्ध में ज्ञात है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से। बस यहीं तक आप जब 12वीं गाथा तक पहुंचेंगे तो आप समझ लो कि वास्तव में संक्षिप्त रुचि वालों के लिए, जो जल्दी समझ लेते हैं उनके लिए 12वीं गाथा तक समय सार की बात कही गई है। उसके बाद तो विस्तार से रुचि वालों के लिए अपन चर्चा अलग से करेंगे। अभी कल हमने समय सार ग्रंथ की जो 6वीं गाथा है, उस 6वीं गाथा का की भावार्थ पे अपन ने चर्चा की थी। उसका पैराग्राफ ऐसे उसके 2 पार्ट में उसमें चर्चा है। पहले पार्ट में तो कर्मोदय कसाय चक्र के बीच में गायक को दिखाया गया है। जब गायक के पास जाते तो कभी गायक रूप से नहीं मिलेगा, वो कैसा मिलेगा? गेयाकारों से मिलेगा। वो वास्तव में वो गेयाकारों के कारण से हम उसको गे ही मान लेते हैं, और वास्तव में वो गे नहीं है, वो तो गेयाकार है। गेयाकार नहीं है वो तो ज्ञान की रचना है, और ज्ञान की रचना है वो तो वास्तव में ज्ञान ही है। इस सर्वोत्कृष्ट वेद विज्ञान तक अपन को पहुंचना है। लेकिन उन्होंने बोला है इस प्रकार से गायक को जान लेने पर हम क्या पुरुषार्थ करें। तो उन्होंने बोला उपासित होता है वो शुद्ध कहला, तो उसकी उपासना कैसे करेंगे? उसकी उपासना के लिए उन्होंने प्रवचन सारा बताया था। जब उन्होंने ये लिखा है कि जब ये तत्व प्रज्ञापन में कि द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, हमने सर्वोत्कृष्ट आप तत्व को जान लिया तो उसको अनुभव, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए क्या करता है? दीक्षा अंगीकार करता है। पापों और कसायों को छोड़ते हैं। उस तत्व तक पहुंचने का रास्ता मतलब वहीं तक, मतलब उपासना शुद्ध है और शुद्ध की उपासना है। ये बात भी सत्य है, जानेंगे नहीं तो पर हम किसी कैसे उपासना करेंगे। इसलिए जानना भी जरूरी है और उपासना के लिए अपने जीवन में पाप और कसायों से निवृत्ति भी जरूरी है। समझ में यही हमने बताया था। जब हम इस तत्व को जान ले तो हमारी भूमिका, जैसे हमने कल एक उदाहरण दिया था आपको
उनने क्षमा सागर महाराज जी का रात को हमने सामयिक प्रसूदोबास प्रतिमा का एक प्रवचन डाला था। तो उन्होंने बोला था कि मुनिराज और श्रावक दोनों मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उनके चिंतन में कौन सी समानता होती है? तो दोनों संसार से भयभीत होते। इसलिए हमने सुना होगा, उन्हें याद होगा, उन्होंने लिखा था कि दोनों संसार से भयभीत। क्या 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 बोला था उसमें? दोनों संसार और दोनों उस मोक्ष मार्ग के प्रति उत्कंठित भी होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ठीक है, कोई जैसे इसका उदाहरण आप ऐसे लगाओ ना कि सपोज करो कि कोई व्यक्ति है और सबने अपना टारगेट बनाया है कि हमें आईएएस निकलना है, लेकिन आईएएस में निकलने वाले जो बच्चे होते हैं वो तो आईएएस तो देने के बाद में कब कब दे पाते अपन आईएएस का एग्जाम? जब ग्रेजुएशन के बाद दे पाते। तो ये ग्रेजुएशन में ही वो भी उतने उत्साहवन थे और जो 9वीं क्लास में पढ़ा वो भी उतने उत्साहवन थे, क्योंकि दोनों का लक्ष्य की समझ में है ना। ऐसे हम जिस भूमिका में खड़े हैं अपने आप से सोचो कि हमारा टारगेट राकेश समझ में आ रहा? क्या बोलना चाह रहे कि मुनिराज जो सर्वोत्कृष्ट भूमिका में है, अभी भी वर्तमान में जो मुनिराज अपने जीवन में मोक्ष की आराधना के प्रति तत्पर अपने से आगे चल रहे हैं, तो वो भी संसार से भयभीत हैं और हम यदि उनके पीछे तो हम भी संसार से। इस समानता बताई थी उन्हें प्रसूदोबास प्रतिमा के संबंध में। और दूसरा कि दोनों ही उत्साहवन थे क्योंकि दोनों का लक्ष्य की समझ में ना। ये करके आप विचार करना, थोड़ी छोटी छोटी बात होती है जिससे अपन को अपने जीवन में ऐसा लगे यार हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, कर रहे, लेकिन ये दो क्वालिटी। क्या हम भी संसार से उतना ही भयभीत हैं जितने मुनिराज होते? बोलते मुनि सकल प्रति बड़भागी भव भोगन्ते बैरागी। और क्या हमें भी उन भोगों के प्रति उतनी अरुचि का परिणाम है कि नहीं है? ये सब पात्रताएं होती हैं। मतलब इतना सर्वोत्कृष्ट तत्व जान लेने के बाद में क्या आज भी हमें भोगों के प्रति, भोगों के बीच में रहना एक अलग है, उनकी रुचि होना एक अलग बात है। बहुत सारे काम जीवन में, लौकिक जीवन में भी रुचि के अभाव में भी करते हैं, समझे ना। ऐसे ही क्या हम भी अपने जीवन में जो संयोग हमारे जीवन में है, जो खाने का परिणाम है, पीने का परिणाम है, घर में रह रहे तो रुचि से कर रहे हैं या रुचि पूर्वक? इसमें निर्जराधिकार में आएगी। हम रोज उस शब्द को दोहराते हैं, राग के प्रति अरुचि होना वो वैराग्य, राग का त्याग करना ये संयम है, और राग का क्षय करना ये चारित्र है। ये 3 जीवन में याद रखना। ये बात हमने जब उधर सुना था प्रवचन उनका, क्या नाम से, टीकमगढ़ में, तो अभय जी ने लिया था पंचकल्याणक के समय में। आज तक नेमी कुमार घर में रहे, वो राग के प्रति उनको अरुचि थी, और जब वो दीक्षा अंगीकार का तब राग का क्या होता है? त्याग होता है। राग का त्याग कर देने पर राग का क्षय नहीं होता है, पर वस्तु के त्याग पूर्वक संबंधी राग का त्याग होता है, और राग के त्याग की भूमिका में ही राग के क्षय का पुरुषार्थ है। यदि याद रखना सेंटेंस, कौन बोलेगा इस महाद्र को? ये चीजें है ना, ये चीजें तो ये मालूम, ये केवल ऐसी नहीं है, इट्स नॉट द इंफॉर्मेशन। ये सब इंफॉर्मेशन वाली चीजें नहीं है, ये अपने को जीवन की दिशा देने वाली चीजें। हमारे तो आज 20 साल से बेटा हमने कभी सोचा राग के प्रति अरुचि होना? फिर से बोलना चाह रहा है, राग के प्रति अरुचि होना। समझे? किस राग के प्रति अरुचि? जो 24 घंटे हमारे परिणाम चलते हैं उसके प्रति अरुचि होना, अरुचि। और दूसरा होता है राग का त्याग करना, राग का त्याग। अभी राग का क्षय नहीं हुआ, राग के त्याग की भूमिका का नाम क्या है? इसका अरुचि, इसका नाम क्या है? बोलो, वैराग्य। समझ में ना? जब अपन बोलते भरत जी घर में ही बैरागी, तो उनके प्रति उस राग के प्रति उनको आकर्षण नहीं था। फिर दूसरा क्या था? ये संयम होता है, और तीसरा होता है राग का क्षय करना, वो चारित्र होता है। कोई उसी के आधार पर गुण स्थान बढ़ता है। कोई जरूरी नहीं कि आज आप में राग के प्रति अरुचि है तो आपका गुण स्थान घर में रहो, कितना भी आप करोगे नहीं हम तो बीतरागी हैं, तो भी आप बैरागी कहलाओगे, संयमी नहीं कहलाओगे। जब आप राग के त्याग के लिए संबंधी पाप और परिग्रह का त्याग करेंगे तब आप संयमी, देश संयमी कहलाएंगे। समझ में है ना? लेकिन देश संयमी बनने पर भी जरूर राग का क्षय हो जाएगा। राग के त्याग की भूमिका में जब आत्म स्थिरता बढ़ती है तो राग का क्षय होता है। समझ में ना? याद आई समझ में? मिक्की समझ में? क्या बोले? राग के प्रति अरुचि होना, राग के प्रति अरुचि क्यों होती? ये कर्म बंधन कारण होती है। ये नरक और निगोद के दुखों को ले जाती, इसलिए राग से क्या होता है? कर्म बंधन होता है, राग की प्रति अरुचि होती है। ये सब अभी लिखी, इसमें सब आएंगी। 72 नंबर गाथा में लिखा है, ये सब आने वाला है। इसमें लगा ज्ञान और राग के बीच में भिन्नता जान लेने से क्या बंद करोगे? तो उन्होंने बोला नहीं होता। उन्होंने बोला कैसे? असुचिपना विपरीतता आश्रमों का जान के, दुख का जान के उनसे निवर्तन जो करे। इसलिए बोलना चाहिए सब लिखा, सब आपको हर चीज मिलेगी समझ। जो हम जितनी बातें बता दें हर चीज में अपन थोड़ा धैर्य पूर्वक आगे बढ़ेंगे, इसलिए बताना। समझ में है ना? हम केवल ये सब बातें मैं क्या बता रहा हूं कि हमें ये बात मालूम जो है ना चलना चाहिए। इतना ऊंचा तत्व जानने के बाद में हमारी भूमिका में क्या चेंजेज आते हैं, नहीं आई समझ में? क्या चेंजेज आती है, क्या हमारे जीवन में होता है? सुनो,
जीवन में छोटी छोटी वृत्तियां जहां अपन कर सकते हैं, उन चीजों में अपने जीवों को बचाने का परिणाम आता है। हम अभी कल परसों मैंने कहा था, हम दमोह अभी गए थे तो अलग मंदिर बन रहा, हम उन लोग कह के आए थे 22 मंदिर है, 23 मकान को बनवा रहे थे, और बनवा रहा तो कुछ ऐसा बनवा जिससे कुछ अलग टाइप का हो। ये जब ये चटाइयां भरी भराई रखी रहती हैं, आप दुकान में करते हो, आप वहां करते हो, वो कदाचित वो सकती है, जिन मंदिर में आके छोटी छोटी चटाइयां दुनिया में आपने किसी मंदिर में नहीं देखी होंगी, जो हर व्यक्ति आता है और अपनी चटाई पलटता है। ये ईरिया समिति के आधार निक्षेपण समिति के संस्कार है। हम जीवों को बचाते कि अपने आप को बचाते? बोलो, ऐसे मत बोलो, वो विचार करो। हम जब आप आके, ये तो हमारे कहने से मत बोलो, ये तो हम बोले आपको लगता हम जीवों के प्रति कोई उपकार नहीं करते, जीवों को नहीं बचाते, अपने आत्मा को बचाते। कैसे बचाती? कर्म बंधन की। इसलिए ज्यादा चिंता कार्यक्रमों में नहीं किया करो। जो वैसे बैठे, जैसे पहले मुनिराज की भूमिका में ऐसे होते थे, जंगल में बैठ के लोग उपदेश सुन लेते थे। इसलिए अपन धम धम चलते आते हैं, पूरी 10 लक्षण पर में चटाइयां लंबी लंबी, उसके बाद अपन तो पता है उसमें काम मर रहा, का नहीं मर रहा। बोलो, ये बात मैं नहीं कह रहा, युगल जी सन 89 में कही थी। बोले मुनिराज जो करते हैं, बोले हम बोलते कि मतलब है ना, उन्होंने क्या बोला था, घास पे पैर रख के हम मुनि बन जाएंगे। उनने बात शिखर जी के शिविर में कहा था। अब लगता है चलते हम मुनि बन जाएंगे, मतलब तो मुनियों का धर्म है, हमारा थोड़ी धर्म है। मतलब हम हर जगह स्वविवेक की बात कर रहे हैं, खाने में, पीने में, चलने में, उठने में। जब इतना ऊंचा तत्व जान लिया, उसकी विराधना, जितना हमारा बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हम उसके गुण ख्याल में उससे अपन उसके दोषों से उसको बचाते हैं। इतना ऊंचा समय सार को, इतना ऊंचा तत्व हमने पढ़ लिया है, तो पाप और कसायों से डर नहीं लगता क्या? उसकी घातक तत्वों से डर नहीं लगता क्या? जो होता है भूमिका अनुसार संकल्प हिंसा के त्यागी होते, 3 प्रकार की हिंसा, उसके प्रति प्रतिक्रमण का परिणाम आता ही आता और आना ही चाहिए। नहीं आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे? ऐसे ही जैसे आप आए, हमें तो बहुत लगता है काय को तुम इधर अपन मंदिर में जिसको आना होगा, सुनना होगा, सुनेंगे। एक एक चटाई वो खुद अपनी देखो कुछ होगा, उसको संस्कार बनेंगे। किसी मंदिर में 22 मंदिर में ऐसा करना तुम, फिर ये बोल के आए थे हम वहां पे। ये बहुत आसान है, बड़ी बड़ी चटाइयां बचा देना, बहुत कठिन है। दम दम क्षमा सागर महाराज जी ने वहां गड़ा कोटा में कहीं कहा था, एक बार कहा, ये पंखे चल रहे थे, कोई चिड़िया मर गई, बोला आज के बाद इस मंदिर में नहीं आएंगे जब तक ये पंखे चलते रहेंगे। उन्होंने देखते हुए संस्कार की बात कही थी। बात ये नहीं है कि आप किस भूमिका, प्रश्न है कि तुम गलत को गलत तो मानो, ही बोलना चाहे, ये लगेगा इससे घात होता नहीं आई समझ में। हम इसलिए इस भूमिका की बात कर रहे हैं। 12वीं गाथा में, कल तो 11वीं गाथा में सब में आने वाला है। जब वन इतने ऊंचे तत्व को डाले, ऑटोमेटिक अपनी उन पापों से उस राग के प्रति रुचि हो जाती। बहुत आसान है धम्म दम करके चलना, बहुत कठिन है उस संबंधी जीव घात से अपनी आत्मा को बचाना। हम यदि जीवों का रक्षण यदि अपनी भूमिका के अनुसार जहां बनता है वहां करते हैं, उसमें उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करते। हम अपने ही उस संबंधी उस पाप से लगने वाले पाप के बंध से अपनी आत्मा को बचाते हैं। नहीं आई समझ में? क्या बोलना चाह रहे? जीव रक्षा का परिणाम क्या है? जीवों के प्रति करना है कि हमारे अपने ऊपर करना है। अपने ऊपर करना करती, इसलिए तुम्हें और अच्छा परिणाम आएगा। जहां अपने बालक का हित होता है, वहां अपन अन्य बालकों का हित और अच्छे से करती। ऐसे ही इसमें अपनी आत्मा का हित है। कहीं भी हम एक छोटा सा उदाहरण बताए, सब में लगा लेना आप, जो अपने 24 घंटे में जो ही जीवन में क्रियाकलाप होते हैं, किस तरीके से किसी भी चीज, किसी भी टाइप का पाप हो, अब हम उसमें विस्तार में कोई ग्रंथ समय सार है, लेकिन हम बताना क्या चाह रहे हैं, बात काय की चल रही है, उपासना की बात चल रही। काय की? ज्ञायक है और ज्ञायक की उपासित होता है। क्या कहना चाह रहे? एक हम आपसे पूछना चाह रहे, आपने 50 चीजें लाके रख दी, अब आपको आनंद कब आएगा? मुझे ये बता दो। जैसे कई बार क्या होता था, पुराने लोग कोई पहले मिठाई बन जाती थी ना 2-3-4 दिन पहले, लेकिन वो ताला लगा के बुआ वगैरह रहती थी, वो तो कुंडी लगा देती थी। अब आपको तो पुराने लोगों को पता है, एक आप बन के रखी गई, मिठाई आगे बना के रख गया, और ताली इनने बुआ ने ऐसी डाली या मम्मी डाली, जो भी घर के लिए डाली, घूम रही और परेशान हो रहे, खिलती नहीं। जब है ना जिस दिन खुलता था उस दिन पहले थाली कहीं जाती थी। थाली किसके पास जाती थी? थाली जाती थी, उसके बाद खाने को मिलता था। हम आपसे ही तो ये नियम सारथी में लिखा है। इतना ऊंचा तत्व ज्ञान जान लेने के बाद भी यदि हमने जीवन में उसका उपयोग नहीं किया, तो हमारे लिए कोठे भरी अनाज के समान। इसी में लिखा शुद्ध भाव अधिकार के बाद में लिखा, यदि व्यवहार चाहे तो लिखा, उसके बिना लिखा। ऐसे ही यदि हमने इतना ऊंचा तत्व जाना, इसका भोग कैसे करें, इसकी उपासना कैसे करेंगे? पाप और कसायों के त्याग पूर्वक उसकी उपासना होती है। इसलिए बता नहीं गए, एक शुद्ध है और शुद्ध की पहले में क्या बोले, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव, क्या लिखा है बोलो, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है। आगे क्या बोलोगे? ऐसा बस संसार की अवस्था में ऐसा होने पर, आखिरी में क्या लिखा है?
नीर चीर की भांति कर पुद्गलों के साथ में एक रूप होने पर भी देखा जाए तो दुरंत कसाय चक्र के अपार उद्योगों की उच्चता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात व्याय भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता है, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है। क्योंकि वो प्रमत्त नहीं है, उसी तर्क से वो अप्रमत्त भी नहीं। इस प्रकार अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध के लिए इसकी आई समझ में, कुछ समझ में आई ना। इसलिए समय सार भी एक तरफ ये बताता है, इतनी ऊंचा तत्व दिखाता तो उसके हिसाब से फिर उसके ऊपर उसको उपासना करने के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है। क्या जिम्मेदारी डाल देता है? उसकी उपासना करो, क्योंकि जानने के पहले किसकी उपासना करोगे, इसलिए जानना जरूरी है, श्रद्धान करना जरूरी है, और श्रद्धान के बाद में नियम से उपासना होती है। उपासना का आप खुद रहेगा कि हमें किन कारणों से उपासना उसकी नहीं कर पा रहे। आज हमारा विषय ये नहीं था, कल हमने थोड़ा सा दूसरी जगह चले गए थे। किस गाते, आज हम पहले भावार्थ पूरा कर दें फिर हम बताते, ठीक है ना। हाँ, भावार्थ क्या पढ़ा था अपन ने? शुद्धता क्या पढ़ा था, बोलो? शुद्धता दोनों वस्तु के धर्म में अंतर मात्र इतना है, अशुद्धता परद्रव्य के निमित्त से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है। ये इतना गहरा तर्क है, ये पहले समझ में नहीं आती। आज आप लोग लिए हम रेडीमेड सब चीजें बता रहे हैं, ये सब तुम्हारे लिए। और मतलब अभी है ना, एक प्रकरण में मैंने सुना था, हम दृष्टांत की जगह सिद्धांत पकड़ा करो। तो हम तो कभी कभी दृष्टांत हमारी मजबूरी होती है, नहीं तुम अकेले दूध और अग्नि को पकड़ के बैठो, आत्मा की तरफ भी जाने की कोशिश करो। इसमें अपने आप में विचार करो, आत्मा कभी परद्रव्य रूप नहीं हुआ। हम 24 घंटे अभी जो वर्तमान में तुम्हें अनुभूति चल रही है, वास्तव में परद्रव्य की अनुभूतियां चल रही है। क्या है? 24 घंटे कर्म का कसाय चक्र का उदय हमारे जीवन में। हम अपन पूजन करके आया ना, ये पूजन करने का परिणाम भी आया कहां से? क्योंकि आत्मा तो ज्ञायक है, आत्मा तो जानने वाला है। तुमने जाना कि पूजन की ना, ये कीने से क्या होता है? कर्म के उदय के निमित्त से जो परिणाम हमारे आत्मा में हुआ, उस भाव से हमारे जीवन में पूजन हुई। उसमें पूजन होना यहां तक तो ठीक था, उस पूजन के परिणाम के तत्व को अपना तत्व मान लेना यहां से मिथ्या चल रही है। इसलिए हम संसार बन रहे, बिल्कुल अज्ञानी बने, इसलिए मैं पना चल रहा है। वो अनुभव समझ में आ गए भैया, इनने क्या क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है? पूजन नहीं छूटती है। क्या छूटता है? कर्तव्य छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? जी और बता दो जरा आगे। हाँ, ये बोलो, जब अपने में अपनापन आता है तो कर्तव्य छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। और सबसे अच्छा महिलाओं का उदाहरण है। तुम लोग का उदाहरण, अपन थोड़ी कभी अपन थोड़ी घर जमाई है। अपन लोग क्या है, इन लोग क्या समझ में आता है कि इनका मैंपना छूट गया। कहां से छूट गया, कैसे छोड़ा? तुम लोगों ने मैंपना कैसे छोड़ा? तो मंडला से मैंपना छूट गया? ले कह रही नहीं छूटा हमारा मंडला। क्यों नहीं छूटा? मैंपना नहीं, अरे मैंपना नहीं छूटा तो यहाँ रह नहीं पाते एक दिन भी अपन घर में। अपनापन मैंपना छूट गया। उनके साथ हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन मैंपना कभी नहीं लगता है, वो घर कभी अपना नहीं लगता है। ये सिद्धांत समझो। भैया भाभी के साथ बातें भी होती हैं, ऐसे ही शुभ भावों के साथ हमारी प्रवृत्तियां होती हैं। शुभ भाव में एकत्व बना छूट जाता है। ये समझो आप इस चीज को। एकत्व छोड़े बगैर तीन काल मिथ्यात्व नहीं जाती, इसलिए समय सार पढ़ाया गया। सारे शुभ भाव होते हैं, उन भाव में पना, और मैं पना जाने का तरीका तीन काल में तुम 100 बार भी कहोगे कि हमारा मैं पना छूट गया, वो कभी ना छूटेगा। केवल छूटेगा कैसे? जब तक तुमने इस घर को स्वीकार नहीं करोगे बीना को, तब तक तुम्हारा मंडला से मैं पना नहीं छूट सकता। और स्वीकार करना भी एक क्षण में छूट जाता है। फिर क्या होते हैं? संबंध होते हैं, बातचीत होती, जाना आना भी होता है। ज्ञानी शुभ भाव में जाते कि नहीं जाते? कैसे जाते? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते सबके ज्ञाता। और आगे सुनो, आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं। इसी का जो लाइन है, हमें तो नहीं जी, नहीं वो हम सुन, वो तो अपनापन का गीत है जी। अशुभ भाव से बचने हेतु, आज सुन लेना, भाई जी का भजन है, कोटा में सुनाया था ना सबसे पहले। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते सबके ज्ञाता। उसी में आता है, आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं। वो नहीं है अभी, ये तो मैं यूट्यूब पर नहीं डाला है, शांति पकड़ो। अभी क्या बोलना चाह रहे? कैसे क्या नहीं होते?
तन्मय नहीं होते। आज समझ में आना, सबसे बड़ी उपलब्धि अपने जीवन की क्या है इस पर्याय की, कि हम कभी भी क्या नहीं हुए, मूल द्रव्य क्या नहीं हुआ, दूध कभी, और मैं कभी मतलब एक तरफ तो सिद्धत्व जैसा अपना से, वो कभी हम कर्म नहीं हुए बोलना चाह रहे। पढ़ दें इसको, अब हम पढ़े दे रहे। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसे मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि देखा जाए तो मलिन निकले। ये द्रव्य दृष्टि की स्वीकारोक्ति में 20 साल लग गए थे हमें, हम सुनते थे, एक किताब निकली थी, द्रव्य दृष्टि जनेश्वर पर्याय दृष्टि। क्या आज तुम्हें सोचना समझे इसका अर्थ क्या है? क्यों है द्रव्य दृष्टि जनेश्वर? बोलो इसका क्या अर्थ निकालोगे? बोलो आप 20 साल से भूखे हो, खोलते हुए दूध के पास पहुंचा दिया जाए, बता किससे तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे मृत्यु से बनकर मुझे जीवन मिल गया? क्या समझोगे उसको? जब तक तुम उसको दूध के रूप में स्वीकार नहीं करो, खोलते हुए अग्नि जैसा अनुभव आने पर भी, तब तक तुम्हें क्या होता, तुम्हें 3 काल में तुम्हें ऐसा लगा मर चुके हैं, मर जैसा जीवन। जिंदा होने की तुम्हें तमन्ना कब जागी? जब तुम्हें दिख जाएगा जी क्या है। अभी तुमने रेगिस्तान में तुमने देखा नहीं है, रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, जाके देखना जब वहां प्यास सता है। ऐसे कोई तुम्हें, अभी हम वास्तव में संसार के दुखों से दुखी यही नहीं है, हमें तो दुख में ही सुख लग रहा है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रही। मतलब ये आत्मदृष्टि प्रकट होना कोई जीवन की अपने अनंत काल तक की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि लगना चाहिए। ऐसे नहीं लगा बलि जाओ मन मच का है। तुम्हें एक दिन, जिस दिन तुम्हें समझ में आएगा, उस दिन तुम्हें ऐसा लगा जैसे कोई अपूर्व रहस्य जनागम का मिल चुका है। इसके माध्यम जो आज तक हम जिस रूप से अपने आप को माना थे, वो हम यही थे ही नहीं। हम तो ये आधा किलो की राख में संतुष्ट थे। आधा किलो की राख किसको बोल रहा है? समझा? उसके बाद हमें पता ही नहीं था, एक कर्म जनित भावों को अपना भाव मान रहे थे। हमने कभी समझे नहीं कब कुछ और भी है। उसकी चर्चा वो दिखाने वाला समय सार है। सब समय सार केवल एक ही काम है, वो द्रव्य दृष्टि कराना, बाकी पुरुषार्थ अपन को आगे स्वयं करना। ठीक है ना? इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव तो व्याकृत मात्र है, उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि देखा जाए तो व्याकृत। मैं कहीं क्या नहीं हुआ? ये जड़ शब्द कहां से आता है बोला था? आप बताओ, आप लोगों में से कौन बता पाएगा इसकी लिखना के बड़ा जड़ नहीं हुआ बोलो, और क्या मानने से हम अपने आप को जड़ मान रहे हैं? अब युगल जी साहब ने उसमें लिखा है, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण चेतना अपने। इतना गहरा चिंतन है, कोई अनुसंधान वाला ये चिंतन कर सकता है। उधर तो क्या है, अग्नि और दूध दोनों क्या है? दोनों ही पुद्गल है। इधर क्या है? इधर सुनो भैया, अब ये नई कहानी सुनाई दे रहा है आज हम आपको। सुनो सुनो सुनो, क्या बोलना चाह रहे? ये जड़ शब्द कहां से आ गया, आज आपको बताते हैं। जड़ शब्द कहां है? जड़ शब्द है ना, आप लोग विचार कर पा रहे कि उसको जड़ क्यों लिखा है। हम आपसे पूछना चाह रहे कि जैसे दूध के निमित्त से, अग्नि के निमित्त से दूध क्या गर्म है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। इसमें तो आप क्या लगाओगे? बस अंतर के लिए दूध है, ये क्या है? ये अग्नि है। अग्नि के निमित्त से अग्नि के भाव को दूध का भाव मानना, ये क्या कहलाएगा? अग्नि को नहीं, दूध को अग्नि मान लेना। हम आपसे पूछ रहे हैं इसमें जड़ शब्द क्यों हुआ है? कारण क्या है? कर्म है ना, जड़ है। जड़ यानी चेतन नहीं है वो, और कर्म के किसी भी भाव को आत्मा रूप मानना ये जड़त्वपना है। ये इसको हमारे हिसाब से उसको स्वीकार करने के लिए कम से कम ये समझ लो आप में से वही व्यक्ति स्वीकार करेगा जिसकी मतलब हम मतलब जो निकट भव होगा। हम तो इतना तक बोलना चाह रहे, ये शब्द सामान्य नहीं है, जड़त्व नहीं हुआ। अपने आप को कसाई की मनता से होने वाले भाव से अपने आप को मान लेना, ये कहलाएगा तुमने आपको जड़ के भाव को अपना भाव मान लिया। तुम है ना, स्पर्श वर्ण को तो तुम जड़ मानते हो, कर्म को भाव को तुम जड़ क्यों नहीं मानते? अब तुम लोगों से एक बात करते हैं, तुम लोगों ना चल, आप बताओ कि पुद्गल के कितने रूप आपके दिमाग में है? पुद्गल के रूप बताओ, तुम बताओ, तत्व तो पढ़ाओ। तो हम 5 शरीर होते हैं, कौन कौन से बोलो, हम उस एंगल से बोलो। अरे 5 शरीर बोल मैंने, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मा। इनमें औदारिक में, इनमें क्या, इन सब में कॉमन आइटम क्या है? सब में स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि काय की रचना है? पुद्गल की रचना। इनमें से भाषा वर्णा, इनकी फिर बहुत सारी वर्णाएं होती हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्माण। इनमें से 5 प्रकार की वर्णाएं तैयार होती हैं।
समझ में ना? 5 प्रकार की वर्णाएं होती, कौन कौन सी बोलो? आहार, आहार बोलो, आहार, भाषा, तेजस, कर्मण और मनोवर्ण। इनमें से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो औदारिक शरीर है वो कौन से तैयार होता है? आवरणा से। और भाषा वर्णा किससे? भाषा वर्णा से क्या तैयार होता है? शब्द तैयार होते हैं। तो जब ये सब जितने आइटम हम बताए सब क्या है, इनके किसी भी भाव को क्या बोलोगे? ये सब जड़ है, क्योंकि सब पुद्गल है। इनका हर भाव जड़ है, शब्द जड़ है, क्योंकि वो भाषा वर्णा की रचना है। ऐसे कर्म में पाया जाने वाला कार्मिक भाव वो भी जड़ है, जड़ की जाति का। ये नहीं समझ में आएगा। हम इसको जड़ मान, इसके स्पर्श गुण को जड़ मानने को तरीके इसमें चेतना नहीं है। नहीं आई समझ में? ये जड़ है, क्यों? इसमें चेतना नहीं है। ये डब्बा है, इसमें चेतना, इसलिए जड़ है। लेकिन कर्मा शरीर होता है, इसका हर भाव जड़ है, क्योंकि इसमें चेतना का अंश भी नहीं है। इस कर्म के भाव को अपना मानना, अपने आप को जड़ जैसा मान लेना, इसका नाम मिथ्यात्व है। तुम्हें अभी कोई अनुसंधान वाला को वही समझ पाएगा इस तर्क को। नहीं तो हम तो बोले अभी तो हम सुना देंगे, आप सुन लोगे, उसके बाद हमें नहीं। जिस चीज को स्वीकार करने में मुझे ही इतने साल लग गए, हम आपको क्या बोलेंगे बोलो। लेकिन आप ऐसा नहीं, कोई हमें लग गया तो आपको भी लगे, आप समझदार हो, आप इंटेलिजेंट हो। कोई को आईएएस बनने कोई 10-5 से, तो हर कोई थोड़ी पीछे वाले पहले अटेम्प्ट नहीं बनते। हमें तो समझ में ये जड़त्व कहना इतना आसान नहीं है। तो मैं समझ में नहीं जड़पना क्यों कह रहे, इतना आसान नहीं है जड़ भाव कहना। हाँ लो अभियान जी ने कह रही एक चिंतक व्यक्ति उठा और वो कहता है ये दृष्टिगोचर नहीं है, अनुभव गोचर तो है, आचार्य के द्वारा तो कहा हुआ है नहीं। इनका कहना ये है, इसमें तो लग रहा है कि इसका हर भाव क्या है, क्यों जड़ है? क्योंकि इसमें चेतना का। इसीलिए तो मैंने इतनी कहानी लिखी। हम तो मालूम ऐसे रोज रोज बोलते हैं, हम भी बोल के लोग सोचो कि वही कहानी रोज होता है, तो कल से बोलोगे भाई साहब कोई नई चीज सुनाओ। लेकिन ये बहुत जरूरी है। 5 प्रकार कौन कौन से? औदारिक, व्यक्तिगत, आहारक, तेजस और कर्मण। इनमें से अब नया प्रश्न पूछ, तत्व पढ़ा तुमने? अच्छा, इनमें से कौन सा शरीर कौन सी वर्णाओं से मिलकर बनता है? बताओ। पुराने लोग ने, नए लोग बताना। इनमें से औदारिक शरीर किससे मिलकर बनता है? पुराने लोग बिल्कुल नहीं बोलना। औदारिक शरीर कौन सी वर्णा से बनता है? आहार वर्णा से। व्यक्तिगत शरीर वो भी आहार वर्णा से। आहारक शरीर वो भी आहार वर्णा से। तेजस शरीर तेजस वर्णा से। कर्मण शरीर कर्मण। इन सब की कॉमन क्वालिटी बताओ ना क्या है? इन सब में विशेष, इन सब पुद्गल परमाणु, इन सब की कॉमन क्वालिटी है स्पर्श गंध वर्ण। समझ में है ना? ये बिल्कुल दिमाग में, इन सब की कॉमन क्वालिटी यही है। सब में स्पर्श गंध वर्ण। इनमें कोई विशेष शक्ति जो दूसरों में नहीं पाई जाती। जैसे शक्कर भी पुद्गल है और नमक भी पुद्गल, लेकिन नमक की विशेष क्वालिटी इसमें खारापन होता है और शक्कर की मीठापन। मीठापन नमक में नहीं हो, खारापन सा है। ये हम उदाहरण वैसे स्पर्श गंध वर्ण सब में वो हम उदाहरण के लिए ले रहे। ऐसे इनकी अपनी विशिष्ट क्वालिटी भी होती है। तेज तरीके में कॉमन, इन सब में कॉमन आइटम क्या है बोलो? इनमें अलग अलग क्वालिटी कौन सी है? ये औदारिक शरीर, ये औदारिक शरीर, व्यक्तिगत शरीर, आहारक शरीर, कर्मण शरीर, इनकी अपनी विशिष्ट क्वालिटी भी है। वो विशिष्ट क्वालिटी है वो भी, लेकिन गुण उसी का है। जब हम आपसे पूछना चाह रहे इस शरीर में ये कैसे बनी है रचना बोलो? पुद्गल से। हम मतलब आहार वर्णा से बनी रचना समझ अभी। और ये सब इसमें बहुत गहरे गहरे तर्क है कर्ता कर्म अधिकार में। इसमें आए हैं जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण। तुम्हें ठंडापन स्पर्श हुआ, तुम्हें ज्ञान में ज्ञात हुआ। ये ठंडापन किसका है? ठंडापन ठंड रूप परिणाम बाहर हुआ और तुम्हें ज्ञान में ज्ञात हुआ। ये ठंडापन किसका है? जड़ का है। तो फिर यहाँ पे कर्म की वजह से तुम्हें राग होता है, और राग किसका है? ये स्वीकार करने में थोड़ी सी बहुत कर्ता कर्म देखकर गाथा पढ़ लेना। हमारे क्या 75 नंबर की गाथा की टीका पे बहुत लंबी टीका लिखी है आचार्य ने। ये क्या है? जब यहाँ पे जीभ पे हमने शक्कर रखते हैं, मिठास हमें अनुभव में आती। मिठास किसका गुण है? शक्कर का गुण है। मिठास शक्कर गुण है। तो यहाँ पे हमें राग अनुभव में आता, वो किसका गुण है? अरे भाई साहब वो तो हमारा ही है। मतलब मिठास शक्कर की, खारापन नमक का, खटाई नींबू की, और क्या है? और क्रोध तो मेरे ही। मरो तुम बिल्कुल। इसीलिए हमारा मोक्ष नहीं हुआ। आप सुनो, हम बता दे, निकाल के बताएं। आप सोचो विचार करो। इसलिए ये इतना ये चिंतक और विचारक व्यक्ति समझ पाएंगे। अभी ऊपरी तरफ कुछ समझ में नहीं आया। मतलब जिस तर्क से, क्या बोलना चाह रहे? जिस तर्क से अनुभव में आने वाली मिठास शक्कर की है, अनुभव में आने वाला खारापन नमक का है,
ये मालूम है कहा है मिलगा, ये 38 नंबर की गाथा में लिखा, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी। और ये वो गाथा है जिस गाथा पे समाधिमान दरबारी लाल जी कोठिया का आचार्य श्री ने नेमावर में कराया था। हमने पुस्तक पढ़ी थी कोठिया जी की। फिर से बोला, इस गाथा को पढ़ाते पढ़ाते उन्हें संलेखना कराई थी उनकी, 38वीं गाथा बोली थी उन्होंने। वो पुस्तक छपी थी, इनने छपाई थी कि दरबारी लाल जी कोठिया की समाधि कैसे है। ये 38 नंबर की गाथा हर महाराज जी जो लोग संलेखना करते उनको आखिरी में ही गाथा सुनाई जाती। कौन सी बोलो? हिंदी में नहीं, अंग्रेजी और सब पढ़ा करते हैं। बोलो। थोड़ी हम जरा बुलंद आवाज में बोलो। मेक शुद्ध सदारूपी ज्ञान रघु यथार्थ से, कुछ अन्य मोक्ष निरातनिक परमाणु मात्र नहीं। इसमें जो शब्द आया है क्या लिखा है? इसलिए स्पर्श रस भी बीच में लिखा है। अरे लिखा ठीक है हमें, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, संवेदन रूप परिणाम होने पर स्पर्श आदि रूप का अनुभव नहीं करता, इसलिए प्रताप बंधु। इसका क्या है? मतलब स्पर्श वर्ण का नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, ऐसे संवेदन रूप परिणामित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं, इसलिए परमार्थ में सदा अरूपी क्यों हूं? नहीं आया अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। अरूपी शब्द का अर्थ बता दे रहे। अरे अरूपी शब्द का क्या अर्थ होता है? तुम्हें अरूपी शब्द बोले तो मामी नहीं देखना चाहिए, समझ? तो तुम लोग बोलने लगा मामी देखना। रोज अरूपी का अर्थ बता दे रहे हम पहले। वो तो अच्छा नाम है, कोई रख दे तो। हाँ जी है ना, जैसे ये समझ लो अरूपी है और ये इसमें दिख रही है रूपी है, ये इसमें दिख रही ना, तो इसके डस्टर इसके अंदर नहीं आना तो ये क्या बना रहेगा? हर काल में अरूपी ही बना रहेगा। नहीं है समझ में? किस काल में, जिस काल में ये इस डस्टर रूप परिणमित हो रहा तब भी ये अरूपी ही है। नहीं बस ऐसे ही हम भी बोलना चाह रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, स्पर्श रस गंध। अभी जैसे ठंडक है, ये दरवाजा क्यों लगा दिया? किसने लगाया? अच्छा अभी इतनी ठंड नहीं भाई, ये परिसर जाई व्यक्ति बैठे कुछ लोग। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये ना ठंड ना, ठंड का ना, ठंड का परिणाम किस में हो रहा? ज्ञान में तो नहीं हो रहा, आत्मा में तो नहीं हो रहा। ठंड का परिणाम कहां हो रहा? उद्गल में, बाहर हो रहा। हम आपसे पूछ रहे हैं वो ज्ञान में ज्ञात हो रहा ना, यानी क्या ज्ञान ठंड रूप परिणाम करेगा क्या? नहीं करता। हम भी तो यही बोलना चाह रहे हैं आपसे, जब ज्ञान ठंड का ज्ञान ठंड रूप परिणमित नहीं होता है तो राग का ज्ञान राग रूप कैसे हो सकता है? ये समय सार का कॉन्सेप्ट बेसिकली, ये है इसका कॉन्सेप्ट। ये अभी समझ में नहीं। अंतर केवल क्या है, एक थोड़ा दूर है, एक थोड़ा अंदर है। हम मानते उसको समय सार में जाएगा। ये बहिरंग लिखा है, अंतरंग लिखा है। बहिरंग को तो हम कदाचित मान लेंगे कि ये ठंड है ना, ये ठंडक का में जा रही, उद्गल के परमाणु पाई जा रही है। लेकिन हम कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्रोध तो ऐसा लगता है ठंडक, मिठास, खारापन और राग मेरे बस। इसलिए समय सार इस कॉन्सेप्ट को समय सार का रस 3 काल में समझ में नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। हम मालूम, हम कोई चैलेंज है इतनी बड़ी बात, हम ये बोलना चाह रहे, आप ये विचार करो अनंत काल तक। अभी हम घर में थे ना, तो महाराज जी बोला थे कि ज्ञानी के त्रिगुप्ति मांगते हैं सहस्त्र, तो उस पर प्रवचन चल रहा था उनका, समझ में ना। एक क्षण में तुमने वो बार बार आज केवल पाप के ऊपर चल रहे, पाप छोड़ो पाप छोड़ो पाप छोड़ो, बिल्कुल समझ में ना। तो उन्होंने बोला कि तुम ये मत सोचो कि हमने कितने पाप किए, तुम ये सोचो कि क्षण मात्र में पाप भी क्षय हो सकते हैं। उस पर वो चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बोला था, संस्कृत बोली थी उन्होंने, ज्ञानी के चिन्मय त्रिगुप्ति थे सहस्त्र थे, एक क्षण में पाप में। तुमने कितना पाप किया, मुक्त नहीं। इसका पाप को जी अर्थ नहीं कहना चाह रहे थे, लेकिन तुम उसकी चिंता मत पालो। हम ये पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से कि ये ज्ञानी मतलब क्या लगाना, किस ज्ञानी का अर्थ बता रहे थे, कैसे लगा रहे? ज्ञानी का अर्थ क्या लगाओ? तत्व ज्ञान के बगैर किसको हम ज्ञानी कह दें? बोलो बताओ। तत्वों के स्वरूप को जाने बगैर हम किसको ज्ञानी कह दें? कैसे टरेंगे? और हमें जितनी भी प्रेरणा है पाप को छोड़ने की, वो बहुत कारी है, बशर्ते सम्यक तत्व ज्ञान होगा। था
आपका एक लोटा भी सही है तो आपके सारी प्रतिक्रमण, सारे प्रत्याख्यान, सारी आलोचना, सारे छूटे हुए पाप, सारी कसाएं, ये सब तुम्हारे लिए सोने में सुहागा का काम करेगी। और तत्व ज्ञान के बगैर सारे है ना, तुम्हें संसार काटने में अंत काल बीत गया और हमारे कर्म नहीं कटते। उसका कारण क्या? ज्ञानी शब्द का अर्थ क्या लगा? ज्ञानी है, ज्ञानी है ना, कोई बहुत बड़े ज्ञानी बोले, तत्व ज्ञान, सम्यक तत्व ज्ञान को ज्ञानी कह रहे हैं उसको। लेकिन अब ये अंतर क्या है, अब जरा और बता दो। ये है क्योंकि नमक बाहर रखा है, शक्कर बाहर रखी है, ठंडक बाहर रखी है, और ये आइटम कहां रखा है? ये अंदर रखा है। ये शरीर है, ये तीनों आइटम हम जीभ को, शक्कर को जब जीभ पे रखते तो हम बोलते हैं मिठास किसकी, और हम तो कौन है उसके? हमने उसको ज्ञान। हम आपसे पूछना चाह रहे, जीभ पे रख के अनुभव में आने वाली मिठास शक्कर की हो सकती है, अनुभव में आने वाला राग वो कर्म का क्यों नहीं? ये तो जिनाग में पूरा समय सारी से भरा पड़ा है। लेकिन अंतर क्या है? उसको तो हम किसका मान लेते? मिठास, खारापन और उसको क्यों नहीं? इसीलिए इसलिए इसको तत्व, इसलिए बोलना चाह रहे आत्मा कभी क्या नहीं हुआ? जड़ नहीं हुआ। अरे अपने को राजी मानना मतलब तुमने जड़ मान लिया। इसका कोई संसार में हम आज चलेंगे, इसका कोई, ये कभी अनंत काल तक तुम्हें, इसलिए अनंत काल परावर्तन कर दो, हमारा कभी मिथ्यात्व नहीं गया। सोचो, जड़ के भाव को दुनिया में भी कैसे हो सकता है? दूसरे के भाव को अपना मानना है दुनिया में, कि उसको चोर नहीं कहोगे क्या? तुमने जड़ के भाव को अपना मानना, बताओ किस क्वालिटी का? मैं तो बताओ, आप खुद सोचो, किसी कहने से मत सोचो, आपको लगे तो तुम मानना। और समय सारी से भरा पड़ा है। क्रोध में, उपयोग में। क्रोध मेरे में नहीं है, क्रोध की जाति अलग है मेरी। देखो फिर एक बात है, परिणमन, फिर नहीं याद रहेंगे तो हमें बार बार डर लगता है आप लोगों से। क्या परिणमन? दूध का, और जाति ऐसे परिणमन, और जाति कर्म की, जड़ की जाति। इतनी तो बोला। हम काम नहीं, हम बहुत डर लगता है, समय सार को पढ़ा रहे हैं, मालूम है तलवार की धार पे चल रहा है बिल्कुल। हमें जी हमें रोज हमें जाएंगे, झंडा आपके सामने बोलना पड़ेगा, तो थोड़ी सी भी कुछ होगी एक बार मालूम है। हमें मालूम है कितनी दृढ़ता से हमने मन को पक्का करके इसको शुरू किया है। ऐसे ही नहीं है बोलो, इसलिए 100 बार रटवा रहे आपके लिए। तो यदि एक क्षण को भी हमने तुमसे कहा कि वो जड़ का, तुमने जड़ का मान लिया, शांत मती हो गए, बस तुमने मान लिया तुम निश्चयवासी हो गए। बोलो ऐसे ही तो करता है पर्याय मेरा। हम तो 100 बार, तुम तो 100 बार, कितनी बार स्वीकार करना कर रहा। हम कह रहे हैं कि परिणमन जीव का है। अब लेकिन उसकी जाति अलग है, तत्व अलग है। वो दो अलग अलग तत्व है, एक राग तत्व, एक ज्ञान तत्व। उसको अपना मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है। बोलो है राग के हाँ, राग को भिन्न मानने की दृष्टि, फिर राग को नहीं, राग को भिन्न मानने की दृष्टि चिरस्थायी रह सकती है, शायद अनंत काल तक चिरस्थायी रह सकती है, अनंत काल तक रह सकती है। फिर से बोलो, रहती ही है। फिर से इनका क्या है? इनका प्रश्न क्या है? राग से भिन्न आत्मिक दृष्टि या चिर का अनंत काल तक रह सकती है। कौन है सबसे पुरानी? ललितपुर वाली मम्मी, तुम बता, तुमने भैया को छोड़ के इस घर को स्वीकार किया, अशोक भाई साहब को। अब कितने सालों से आप भैया को जान रही बताओ? 20-30 साल होगा, 40 साल होगा शादी हुई आपको। अब अगर आपकी दृष्टि स्थायी है कि बदल जाती है, कभी कभी जी अपने, कभी कभी अपने, ऐसा नहीं होता, चेंज हो जाती है। पूछो इनसे, अच्छे सबसे तो मेरे ख्याल से अच्छी भाभी जी कोई नहीं बैठी, इनसे पूछते, अब पता नहीं है। कैलाश मामा तो ही रहती है ना, कि कभी ऐसा लगता है जो घर अपना है, और कभी अगर कैलाश मामा, ऐसे दो दृष्टियां थी। अरे एक बार हो गई ना, मैं तो क्लोज हो गया। और दो ही लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनके मामा ही रहते हैं। दो ही ऐसे हैं। अब बताओ, इतने नजदीक रहने पर भी, आज निमंत्रण होने पर ही, बोलो बताओ, एक जन के कैलाश मामा, एक जन के जितेंद्र मामा, जिनेंद्र मामा, दोनों के मामा इधर है। क्या आपको कभी अशोक भाई साहब को या कभी मुकेश भाई साहब वगैरह कुछ शंका हुई कि इधर रह रहा था? ऐसा नहीं, कच्ची हमारी ने वारी, उनकी नहीं वारी, स्वप्न में शंका नहीं होती है। बस हम भी तो ही बोलना चाह रहे, और बर्ताव आए दिन निमंत्रण होती, हम भी तो ही बोलना चाह रहे। अरे हमारा तो आए दिन निमंत्रण होता है, हम हर दिन भगवान की पूजा करते, हर दिन प्रतिक्रमण करते हैं, रोज उनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, कभी उसको अपना नहीं मानते। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। अशोक भाई साहब शंका होती जब उधर जाती हैं कि आज तुम जयंत मामा की, कभी नहीं होती, क्योंकि इनकी प्रतिबद्धता आपसे जुड़ी है। हम भी तो आपसे ही बोलना चाह रहे हैं।
एक बार आप अपने स्वभाव से प्रतिबद्धता जोड़ लो, अनंत काल तक स्वभाव के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। उनके साथ रहो। किसके साथ? जड़ भावों के रहने से हमने जड़ भाव को अपना मानना छुड़वाया है, जड़ भाव नहीं छुड़वाए। तो छूटते भी नहीं, 10 में स्थान तक छूटते भी नहीं। हम भी तो यही बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम अक्षय समझ में आई? कभी ऐसा लगे मम्मी मामा की हो गई? कभी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमें पता है कि उनकी प्रतिबद्धता मेरे घर से जुड़ी है। सोचो सोचो आप बिल्कुल। अरे आपका निमंत्रण तो हम तो बोलना क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका जो कभी कभी जाती है, हम तो रोज जाते शुभ भावों। हम तो आए दिन शुभ भावों के निमंत्रण होता हमारे साथ नहीं आई। मेरे आत्मा का निमंत्रण शुभ भावों के साथ होता है कभी, लेकिन हमने कई बार देखा। अभी आप देख लो, आपने बोला गई तो भी उनको इतना अच्छा लगा। ऐसे ही ज्ञानी शुभ भावों के साथ रहना पड़ता, लेकिन उन्हें अपने स्वभाव के पास चलता। अरे जब साक्षात दोनों ही बता रहे बिल्कुल। और भाई साहब आजकल तो, पहले तो महिलाएं, हम तो उदार थे, मम्मी के साथ जाते थे, है ना, मार्च अप्रैल में राखी बंधवा के आते थे टीकम में। पढ़ाई का इतना मेजर महत्व नहीं था वहां पे। मामी लोग, नानी रोक लेती थी, अब काय को जा रही हो, अब तो इतना ही रुक जा, फिर रक्षाबंधन करके जाइए। हम भी रुक जाते थे। कब जाते थे? मार्च में। रिजल्ट भी होता है मालूम, रिजल्ट आप चिट्ठी में आता था, पापा जी का तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। मार्च में स्कूल खत्म हो गए और राखी बंधवा के आते थे। आजकल तो साथ में महिलाएं जाती हैं लेके और साथ में वापस आ जाती है। नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे। ये बिल्कुल हमने बहुत अनुभव। साथ में चलो, 2-3 दिन होते ही रुके और वापस आ जाए। एक कहानी चलती थी पहले मुट्ठी में पैसे जाते थे, शक्कर थैले में शक्कर आती थी। अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में। महंगाई के ऊपर चला था। पहले हम अपनी मम्मी के साथ अपनी मम्मी के मायके जाते थे, मार्च में जाते थे, राखी बंधवा के लौटते थे। अब क्या करते? साथ में ले जाते हैं और साथ में ही वापस ले आते हैं। अब तो उनके ऊपर कंट्रोल हमारा है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हम तो कुछ और बोलना चाह रहे हैं। भैया आप चाहे साथ में जाओ, चाहे महीने भर रह के आओ, उनकी प्रतिबद्धता कभी नहीं बदला करती। ये समझदार महिलाएं होती हैं, और जो असमझदार प्रकृति की होती हैं, उनको हमें कुछ नहीं कहना। हम भी तो आपसे बोलना चाह रहे हैं, अब जिंदगी भर शुभ भावों के साथ रहो, उससे दिक्कत नहीं है। शुभ भावों के हम तो रोज रहते, हम तो हमेशा रहना चाहते, क्योंकि इसके बाहर जाना, उस स्त्री को व्यभिचारिणी स्त्री कहा गया है। लिखा है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ के या तो पिता के घर जाए, उसके बाहर जाती, उसको व्यभिचारिणी कहा गया। हम भी यही बोलना चाह रहे। किसने बोला? जो अपने स्वभाव को छोड़ के नहीं जाए तो किसके साथ जाए? 3 लोग संबंधी, 3 लोग के नाथ के पे जो हमारा परिणाम होता, शुभ भाव होता, जो हमारा पूजन का, पाठ का, विधान का, जहां कभी वो पिता का घर है। क्या है वो? और पिता का घर है, जिसने हमें स्वभाव के पास पहुंचाया। 3 लोग के नाथ हमारे पिता है, उन संबंधी भाव वो पिता का घर है। हम तो छोड़ने ही नहीं चाहते। रहे तो अपने स्वभाव के पास रहे, ना रह पाए तो पिता के घर जाए। इस जगह वो जाती नहीं। हम भी तो आपसे यही बोल रहे हैं। नहीं आई समझ में? अब क्या बोलिए पन्ने, अब आए समझ में? लेकिन फिर भी अपने पति के घर के सामने ये पिता का घर तो जड़ के समान जी लिख रहे। आइए अब आज क्या अर्थ बताया अपन ने? मैं कहीं जड़त नहीं। देखो ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। मतलब हम इतनी सुना दी, आपने भी सुन ली, थोड़ी हंसी मजाक भी हुई, इससे कुछ चिंतन नहीं पड़ने वाला। आपकी परिणति क्या मांगी, क्या कहती है, अंदर से गंभीरता से विचार करो। आत्मा में चेतन तत्व के अलावा, आत्मा के स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय के अलावा 3 काल में परिणाम भी मेरा कभी नहीं हो सकता। इसके बगैर 3 काल मिथ्या जाता भी नहीं, जो हमारा शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय है। एक शब्द बोल के आज खत्म करते हैं, जड़त्व वाली बात। कौन सी गाथा है? 11वीं गाथा के नहीं, 21वीं, 20, 21, 22 गाथा के ऊपर जयसेन स्वामी की टीका है। अलग वो कौन सी गाथा है? 20, 21, 22 नंबर की गाथा के ऊपर टीका है उनकी। ये लिखा है पेज नंबर 64 पे। मिल गया आप लोगों? 64 नंबर जयसेन स्वामी की ये टीका, अमृत चंद्र राजे की टीका नहीं है, अतिरिक्त 5वीं गाथा है जयसेन स्वामी की। नीचे सब लाइन लिखी है। क्या लिखा है? तथा वे रागादिक मिला, नीचे शोभना मिला। अरे नीचे लिखा अतिरिक्त गाथा 5 की हिंदी के नीचे, गाथार्थ के नीचे टीका जो लिखी है उसके सबसे नीचे की 3 लाइनें। तथा वे रागादि संसार के कारण है, अतः
संसार से भयभीत, मिला कि नहीं मिला? कौन को नहीं मिला? संसार से भयभीत। कौन से संसार से? कौन सा वाला? देदर वाला, बीना वाला, के एक कौन सा है अपना चेतन नाम वाला संसार? ये तो बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे को बुलाते हैं, दिन भर हंसते खिलखिलाते रहते। बोली संसार से भयभीत मोक्षार्थी के द्वारा समस्त रागादि भाव के साथ अनुभव करना, कि रागादि भावों से रहित अनुभव करना, रागादि विभावों से रहित शुद्ध द्रव्य गुण पर्यास परमात्मा की भावना करना चाहिए। किसके लिए लिखा है? किसको? इस संसार से किसकी भावना करो? किसकी भावना करो? किससे रहे? रागादिक से रहे द्रव्य गुण पर्याय की भावना। यदि तुम्हें क्या कैसे डर लगता है? यदि आपने सुना उस गायक की रुचि करी है, उस गायक की भावना बार बार करो, फिर बाहर से है तो फिर अपनी भावना करो। यदि संसार से, ठीक है, बाकी चर्चा बंद कर।